नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखाता है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर। 19 दिन में दूसरी बार बुधवार को पटना पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की जातीय गणना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम बिहार वाली जातीय गणना नहीं करवाएंगे, अगर देखना है तो तेलंगाना वाली जातीय जनगणना देखिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने इतिहास की किताब में दलितों के बारे में सिर्फ 2 लाइन पढ़ी है, दलित और अछूत। आपका कोई इतिहास नहीं है क्या? 2 लाइन से आपका दर्द मिट जाएगा क्या? राहुल गांधी ने कहानी सुनाई। अमेरिका में परीक्षा होती थी, गोरे लोगों का परफॉर्मेंस बेहतर होता था, काले लोगों का परफॉर्मेंस खराब होता था। लोग कहते थे कि गोरे लोग ज्यादा होशियार है। एक शिक्षक ने बदलाव किया और सवाल अफ्रीकन से सेट करवाया। परीक्षा में सारे गोरे फेल हो गए। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि देश में जातीय जनगणना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि दलित, ओबीसी, आदिवासी को उनकी भागीदारी मिले। आज हिंदुस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, संस्थाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य हो, कॉर्पोरेट इंडिया हो, जुडिशरी हो, इसमें दलितों की भागीदारी कितनी है? लोग कहते हैं कि दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन पावर स्ट्रक्चर में शामिल नहीं किया गया। भारतीय समय के अनुसार 4 फरवरी यानी आज सुबह 3 बजे अमेरिका से 104 भारतीय अवैध प्रवासियों को भारत रवाना किया गया। यह पहली बार है जब अमेरिकी प्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल कर रहा है। 5 फरवरी को दोपहर 2 बजे अमेरिकी मिलिट्री का C-17 एयरक्राफ्ट भारतीय अवैध प्रवासियों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा। इसे भारत पहुंचने में करीब 35 घंटे का समय लगा। ट्रंप अवैध प्रवासियों को एलियन और अपराधी कहते आए हैं जिन्होंने अमेरिका पर हमला किया। इस वजह से ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को चार्टर्ड फ्लाइट की जगह सैन्य विमान से डिपोर्ट किया। इन लोगों के हाथों में हथकड़ी और बेड़ियां लगी हुई थी। इतना ही नहीं, इस फ्लाइट में 104 लोगों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट है। हालांकि अमेरिका ने कुल 205 भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए चिन्हित किया। इसी बीच 186 भारतीयों को डिपोर्ट करने वाली लिस्ट भी सामने आई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बाकी बचे लोग कहां हैं और कब डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन आप कहीं पर भी मीडिया पर न तो ये खबर देखेंगे कि हथकड़ियां लगा करके कैसे उनको अपराधी की तरह भारत में भेजा जा रहा है, और न ही और कोई खबर आप इस पर देखेंगे। दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों के लिए दोपहर 5 बजे तक 57.70 वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा 63.83 मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ है। यह भाजपा सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एलजेपी के सक्सेना, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री आतिशी और राहुल गांधी वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने मां सोनिया और पति बेटे के साथ वोट डाला। अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता को व्हीलचेयर पर लेकर वोट डालने पहुंचे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि नॉर्थ एवेन्यू एंड ब्लॉक में 2000-3000 रुपए बांटे गए और लोगों की उंगलियों पर स्याही लगाई गई। यह सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर की सीमा पार से आने वाले घुसपैठियों ने झड़प हुई। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ को नाकाम किया। हालांकि झड़प के दौरान एक जवान घायल हुआ, एक घुसपैठिया भी गिरफ्तार किया गया है। घटना दक्षिण दिनाजपुर जिले में बॉर्डर से लगे मलिकपुर गांव में 4 से 5 जनवरी की रात में हुई। डकैती और स्मगलिंग की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग के कई लोग बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। रात में पेट्रोलिंग कर रहे बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ कर रहे बदमाशों को खदेड़ा था। इसी दौरान उन लोगों ने जवानों पर हमला कर दिया। बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। बदमाशों में टीम की गाड़ी भी छीनने की कोशिश की। इसी दौरान बदमाशों ने धारदार हथियारों से टीम पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने बदमाशों पर गोला बारूद दागा और गोलियां चलाई। बदमाश अपनी जान बचाकर बांग्लादेश की ओर भाग निकले। वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से कहा कि वह अधिकारी काम के लिए चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल न करें। बता दें कि हाल ही में जारी की गई एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि यह टूल गोपनीय सरकारी डेटा और दस्तावेजों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि ऑफिस के कंप्यूटर और डिवाइस में एआई टूल और एआई ऐप जैसे सरकारी डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए जोखिम पैदा करते हैं। इससे पहले आईटी मंत्रालय ने कहा था कि डीप सीक जैसे एआई टूल से संबंधित गोपनीयता संबंधी चिंताओं को भारतीय सर्वरों पर
ओपन सोर्स मॉडल की मेजबानी करके प्रबंधित किया जा सकता है। डीपसीक एक चीनी एआई ऐप है जो दुनिया भर में स्क्रूटनी का सामना कर रहा है। डच अधिकारियों ने हाल ही में इसकी गोपनीयता नीतियों की जांच शुरू की, जिसमें सवाल उठाया गया कि ऐप यूजर्स के पर्सनल डेटा को कैसे संभालता है। अन्य देश भी डीपसीक पर इसी तरह की जांच कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार यानी आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में मुलाकात की और उन्हें राज्य में व्याप्त अराजकता की स्थिति के बारे में जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मधुबनी में हुई घटना भयावह है। बिहार में कानून व्यवस्था एक आपराधिक अव्यवस्था बन गई है। पुलिस को लोगों की सेवा करनी चाहिए। बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं जब गोलीबारी की घटना न होती हो। एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज मैंने माननीय राज्यपाल से मुलाकात की और बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में ज्ञापन दिया तथा उन्हें राज्य में व्याप्त अराजकता की स्थिति से अवगत कराया। बिहार में खराब कानून व्यवस्था के कारण राज्य में प्रतिदिन हत्या, गोलीबारी, बलात्कार, लूट, चोरी, छिनतई और रंगदारी की रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं हो रही है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर मतदान केंद्रों पर लोगों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। आप नेता ने कहा कि पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर दी है, जिससे गरीब और सामान्य मतदाताओं को परेशानी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के साथ मिलकर पैसे बांटने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जंगपुरा विधानसभा में नियमों के खिलाफ जाकर पुलिस की देखरेख में बीजेपी ने बूथ पर एक्स्ट्रा टेबल लगाई हुई थी। इसी बूथ के पीछे घर में पैसे बांटे जा रहे थे। मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भारी विरोध पर बूथ से टेबल तो हटवाई गई, लेकिन चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने घर में पैसे बांटने के मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी आज महाकुंभ पहुंचकर डुबकी लगाने के बाद संगम तट पर पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र स्नान संगम नोच पर पहुंचकर किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी भी संगम नोच पहुंचे थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर भगवान सूर्य की आराधना भी की। स्नान करने के दौरान पीएम मोदी के हाथ में रुद्राक्ष की एक माला भी थी। उन्होंने पवित्र स्नान करने के बाद मंत्रों का जाप भी किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो एक बार पुनः आपसे निवेदन कि आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।